अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मुझे पार्सल में क्या रिसीव हुआ है, इससे मेरा बहुत ही बड़ा मसला हल हो चुका है, जो कि है बेड कवर्स का मसला। कि आपके जो सर्दियों के मोटे बेड कवर्स होते हैं, जो हमें मोस्टली अपनी शादियों में मिले होते हैं, जहेज़ में मिले होते हैं, उनका क्या किया जाए, उनको किस तरह से अच्छे तरीके से रखा जाए कि वो ख़राब ना हो। क्योंकि आपको पता है आजकल बेड कवर्स कितने, रज़ाइयाँ बेड कवर्स कितने एक्सपेंसिव बनते हैं। तो जो हमारे इतने अच्छे अच्छे बने हुए हैं, दिल करता है उनको बंदा संभाल के इस्तेमाल करे। तो बस मुझे भी अपने बेड कवर्स की यही टेंशन थी। तो मुझे दराज पे ये बैग्स मिले और मैंने कहा चलो इनको ऑर्डर करते हैं और इसमें अपने बेड कवर्स को संभाल के रखूँगी, ताकि वो बिल्कुल सेफ रहें और ख़राब ना हों। क्योंकि जो पहले वाले बैग्स थे वो ख़राब हो चुके हैं, वो फट चुके हैं। तो मेरा दिल था कि मैं इनको अब एक दफ़ा सब बेड कवर्स को वॉश करा के तो प्रॉपर तरीके से इनको अच्छे से मैनेज करके मैं इनको रखूं, ताकि मेरे बेड कवर्स जो हैं वो सेफ रहें, ख़राब ना हो, डस्ट ना पड़े। क्योंकि अब इनको धोना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मशीन में ये धुलते बहुत मुश्किल से हैं, क्योंकि बहुत भारी हो जाते हैं। खैर, मैंने ये ऑर्डर किया तो आज मुझे ये मेरा पार्सल रिसीव हुआ है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो मैंने जो इनको बेसिकली मेरा माइंड में था कि इनका साइज़ बड़ा है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से इनका साइज़ छोटा निकला है। ये पिक्चर में काफ़ी बड़े बने हुए थे, लेकिन उस तरह से ये नहीं है। लेकिन अब फिर हम इनको ज़रा खोल के देखते हैं कि अंदर से क्या हिसाब है, कितनी एक इसकी विड्थ है और क्या इसका लेंथ है। तो अब मैं इसको यहाँ पर ओपन करके मैंने देखा है, तो अंदर मुझे आइडिया हो रहा है कि अच्छा, इसकी ज़िप जो थी ना, वो एक तरफ से आधी खुली हुई थी और आधी बंद थी। तो उसको मुझे पूरा एक तरफ से बंद करके फिर दोबारा मैंने इसको खोला है। ये बैग्स हमने वैसे पहले भी लिए थे, तो ये काफ़ी नाजुक हैं। तो इसमें ना लिखा हुआ था कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी के साथ हैं, लेकिन वो उस तरह से इम्प्रूव क्वालिटी तो नहीं है तो वही क्वालिटी। लेकिन ये कि अगर आप इसको लें तो आप ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें तो फिर अच्छे हैं, क्योंकि बाकी जो प्लास्टिक के शॉपर्स होते हैं एटलीस्ट उनसे तो ये बेहतर है। तो ये रहा मेरा बड़ा सा मोटा सारा बेड कवर, ये मैंने बिछाया हुआ था। फिर मैंने इसको उतारा है, बेड कवर चेंज किया है और मैंने इसको वॉश कराया है। तो इसको वॉश कराने के बाद इसको 2 से 3 दिन तो लगे हैं सूखने में, स्पिन के बाद भी। क्योंकि मुझे यही था कि मैंने इसको पैक करके रखना है तो ये अच्छे तरीके से सूख जाए, क्योंकि आपको पता है गीली गीली कोई भी चीज़ अगर हम रख देना तो उसकी बहुत स्मेल हो जाती है। तो अब इसने पड़े रहना है, तो मुझे यही था कि ना ये ख़राब ना हो, स्मेल ना पड़े। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से, इसके कवर्स को इसको अच्छे तरीके से वॉश कराया। अच्छा, इसके साथ काफ़ी सारे वो जो थे ना कुशन्स वगैरह भी थे, तो वो मैंने सारे बेड कवर्स के कुशन्स जो है ना वो एक बैग में करके ऑलरेडी समेट दिए हुए हैं। क्योंकि अब बच्चों के साथ ना इतना ज़्यादा काम नहीं होता कि इतने कुशन्स भी आप रखो, सब कुछ करो। तो बस मैं ये बेड कवर और 4 इसके साथ जो पिलोज़ हैं ना, मैं वही रखती हूँ। तो पहले तो मैंने इस तरह से इसकी तह लगाई थी, इसी के अंदर इसके पिलोज़ डाल के कि इस तरह से डाल के रखें। लेकिन फिर जब मैंने दोबारा अपने बैग की तरफ नज़र मारी तो मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, ये मामला ख़राब है, ये इसमें पूरा नहीं आना। तो मैंने कहा चलो इसको ना फिर इस तरह करते हैं, ज़रा एक और छोटी तय करते हैं, एक और दफ़ा इसको फ़ोल्ड करते हैं और जो कवर्स है ना उसको बाहर निकालते हैं, उसको अंदर नहीं रखते। इस तरह से करके देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब एक चीज़ मंगाई है तो उसको यूज़ तो करना ही है ना। ये तो नहीं कि अब उसको फेंक दे बंदा। और वैसे इतने बुरे नहीं है, सही, बिल्कुल सही चीज़ आ गई है और मिले भी काफ़ी रीज़नेबल है। ये 4 मेरे थे। डिलीवरी इसकी जो थी वो मेरा ख़्याल 120 रुपए थी और मतलब टोटल जो है ना ये 4 बैग मुझे डिलीवरी समेत मिले हैं 650 के। तो इससे रीज़नेबल अब और क्या हो सकता है। तो ख़ैर फिर मैंने इसको एक और छुट्टी तय की और मुझे ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा है बेड कवर डालने का, कि आप जब अकेले हों, अगर 2 बंदे हों फिर तो वो आराम से सीधे तरीके से भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने बेड कवर को करके फ़ोल्ड, मैंने जो इसका बैग था वो मैंने उल्टा चढ़ाया है इसके ऊपर, ताकि ईज़िली चढ़ जाए। अब इसके ऊपर मैं इसके कवर्स रखूँगी और अब सबसे ज़्यादा अहम काम कि हमारा बैग भी ख़राब ना हो और जो ज़िप है वो बंद हो जाए। तो ये ज़रा मामला तो टाइट लग रहा है, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो कपड़ा होता है ना वो तो फिस-फुस जाता ही है, तो वो बंद हो ही जाता है। तो इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने ना पहले ये नहीं करना कि सारा ही बंद करने की कोशिश करें। आपने आराम-आराम से पहले एक साइड को एक साइड से फँसा के बेड बेड कवर को बंद करना है।
इससे ये होता है कि आपकी जो ज़िप है ना उस पे ज़ोर नहीं पड़ता और आपकी ज़िप टूटने का ख़तरा नहीं होता। तो ये अब मैं इस तरह से इसको पैक कर रही थी और अब ये जो कॉर्नर है ना, इधर से आपने बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि इधर से ही होता है कि आपकी ज़िप टूट जाए या ज़िप निकल जाए। तो अच्छे तरीके से इसको दबा के, अगर 2 बंदे हो ना फिर तो बहुत ही आसान है, इसको एक बंदा दबाए और एक बंदा जो है ना ज़िप बंद कर ले। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप फिर ना एहतियात से ना इसको इस तरह से बंद कर लें आराम से। अब यहाँ पर मेरा थोड़ी-सी मुझे बड़ी ना केयरफुली मैंने इसको बंद किया था ताकि मेरा बैग फट ना जाए। ये ना हो कि अभी नया-नया बैग आया और ये ना मेरे से फट ही जाए। तो ख़ैर मैंने इसको एहतियात से यहाँ पर बंद कर लिया और ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हुआ है। और ये है कि चलो ठीक है, एक दफ़ा तो ज़रा मुझे हुआ है फ़ील कि ये ज़रा मामला टाइट है, बंद करने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ रही थी। लेकिन ये कि जब बंद हो गया ना, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा इसका रिज़ल्ट लगा कि बिल्कुल मेरा जो बेड कवर है वो सिमट गया। और ये कि जो ज़रा ज क्योंकि आपको पता है स्पेस बंदे के पास कम होती है, तो ये कि इस तरह सिमटी-सिमटी चीज़ें हो ना, उनको रखना आसान होता है। तो मुझे पता है कि इसमें मेरा एक पूरा कंप्लीट बेड कवर है, सेफ एंड सिक्योर है, गंदा भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा और बिल्कुल सिमटा बना इतना बड़ा सारा बैग है ये कि कहीं रखना मुश्किल हो। तो ईज़िली ये मैं कहीं भी उठा सकती हूँ, इतना ज़्यादा इसका वेट भी नहीं है कि मुझे उठाने करने में मुश्किल हो। ये देखें, आपको इसका मैं टोटल अब साइज़ आपको बेड कवर डालने के बाद पता चल रहा है कि ये इसका एग्जैक्ट ये साइज़ है इसका, अगर आप भी ऑर्डर करना चाहें। बाकी ये कि इसका इतना वेट भी नहीं है, इसको हम आसानी से उठा सकते हैं। इसके साइड्स पे जो है ना 2 हैंडल हैं इसको उठाने के लिए दिए हुए हैं, लेकिन मैं तो यही आपसे कहूँगी कि ज़्यादा, अगर आपका ज़्यादा वेट है ना बैग में, तो फिर आप इसको हैंडल्स की मदद से ना ही उठाएँ तो बेहतर है, क्योंकि हैंडल्स जो है ना वो नाज़ुक ही लगे होते हैं, तो वो निकल ना जाएँ। तो बस मैंने कहा कि मैंने एक चीज़ मँगाई है दराज़ से, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे तो अपने बेड कवर समेट लिए हैं, आप भी मँगाएँ और इसी तरह से समेट लें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।